खबर सामने आ रही है कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आपको बताते हैं, जहां पर पत्थर फेंकने वालों के पोस्टर जारी हुए हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पत्थर फेंकने वालों के अब पोस्टर्स जारी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्थर फेंकने वालों के पोस्टर जारी हो चुके हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल इस पोस्टर में 40 तस्वीरें, 40 अलग अलग पत्थरबाजों की तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं, और उपद्रवियों के ये पोस्टर जारी हो गए हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पत्थर फेंकने वालों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से है। पत्थर फेंकने वालों के पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं, ये आम जानकारी सामने आ रही है। पत्थर फेंकने वालों के पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं। कानपुर हिंसा मामले में पत्थरबाजी जिस तरह से देखने को मिली 3 जून को, जिसके बाद अब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ने के लिए ये नई कवायद शुरू कर दी है। अब इनके पोस्टर्स भी जारी कर दिए गए हैं, और साफ तौर पर ये पोस्टर्स बताया जा रहा है कई जगहों पर चस्पा किए जाएंगे। तो इन पत्थरबाजों के पोस्टर्स सामने आ चुके हैं, और साफ तौर पर आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिनांक 3 जून 2022 को हुई घटना के संदिग्ध व्यक्ति ये हैं। यानी उस दिन के ये संदिग्ध व्यक्ति, जब पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, हमने देखा था किस तरह से बवाल कानपुर में हुआ था, पत्थरबाजी यहां पर हुई थी, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल पंडित एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, 3 जून को जो घटना हुई उसे पूरे देश ने देखा, बेहद शर्मनाक ये घटना, और फिलहाल इसमें बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन एक कुछ पोस्टर्स अब सामने आए हैं जिनमें 40 तस्वीरों की बात लगभग बताई जा रही है। 40 उपद्रवियों की तस्वीरें हैं। पुलिस अब बिल्कुल साफ कर चुकी है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी इन पोस्टर्स के माध्यम से ये साफ नजर आता है, हर एक उपद्रवी को, पत्थरबाज को पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरह से ये हिंसा होती है और पूछताछ में भी जो बातें सामने आती है उसके आधार पर भी ये सारी बातें कही जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिस, अब जो पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि पुलिस लगातार हिला हवाली कर रही थी, उस टाइम अगर सही से एक्शन ले लिया तो इतनी बड़ी घटना ना हो पाती, लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन मोड पर है और लगातार ये कार्रवाई करती जा रही है। 40 लोगों के पोस्टर जारी हुए हैं और कई जगह अभी भी दबिश चल रही है। ऐसा नहीं है, पुलिस वालों जो 5 SIT टीमें हैं उनके पास कहीं ना कहीं पूरे एरिया का रोड मैप है कि कहाँ से वो पेजबाग का जो एरिया है उसको पूरा मार्क किया गया है। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि लोगों के जानने वाले भी उठाए जा रहे हैं, उन्हें पुलिस अपने पास ला रही है, उससे पूछताछ कर रही है कि ये आप इन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं। इस पर भी बात हो रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अभी अगर बात की जाए हाल के अपडेट की, चंद्रेश्वर हाथे में धमकी मिलती है, चंद्रेश्वर हाथे के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो पुलिस अब कहीं ना कहीं कोई भी हीला हवाली नहीं करना चाहती, क्योंकि जिस तरह से हयात की जो चैट में निकल के आता है, उसके बाद कल से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि कल रात में, आज सुबह पोस्टर जारी हो जाएंगे, और पोस्टर जारी होने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये कार्रवाई का सिलसिला है जो और आगे बढ़ जाएगा। कल रात में 3 लोग उठाए जाते हैं यतीम खाने के पास से, और उसके बाद पुलिस लगातार जो गिरफ्तारी का रेशियो है वो बढ़ रहता है। 38 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी भी और गिरफ्तारियां होनी है। जो 1000 लोग के खिलाफ FIR की गई है, उनको भी कहीं ना कहीं जाकर दबिश दी जा रही है CCTV फुटेज के आधार पर। ये भी मात्र 40 लोग के पोस्टर है, लेकिन और पोस्टर आने बाकी हैं और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, और लगातार एक टीम पूरी इसी पर लगी हुई है। गरिमा, बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं पूरी टीम जो है वो इस पर काम कर रही है। विशाल, अभी आपने भी जैसा कि बताया कि चंद्रेश्वर हाथे को भी धमकी मिली थी, क्या ये जो पोस्टर्स सामने आए हैं फिलहाल, क्या ये जानकारी मिली है? क्योंकि ये जो पूरा बवाल शुरू हुआ था ये उस नई सड़क के रहने वाले लोगों के आसपास की शुरुआत थी, और ये भी कहा गया कि उस दिन जब पत्थरबाजी हो रही थी, आप तो मौके स्थल पर ही मौजूद थे, बेहतर से समझेंगे, तो बताया जा रहा था कि चंद्रेश्वर हाथे को टारगेट करके पत्थरबाजी हो रही थी। क्या ये सच है? और अभी ये बम से उड़ाने की धमकी मिली है, इसको लेकर क्या कोई अपडेट है आपके पास? चंद्रेश्वर हाथा अभी से नहीं, लगभग काफी सालों से ये टारगेट पे रहता है, क्योंकि उस पूरे एरिया में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में वो इकलौता हिंदुओं का हाथा है। और इससे लगातार अगर बात की जाए तो कभी कभी आरोप लगते थे कि चंद्रेश्वर हाथे से दंगा भड़कता है, कभी आरोप लगता है नई सड़क के लोगों ने, और हमेशा टारगेट का पॉइंट चंद्रेश्वर हाथा ही रहता है। कोई भी हो, कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। और ऐसा ही नहीं, चंद्रेश्वर हाथे पे कई बिल्डर्स की भी नजर है, वहां के संगठन, वहां के रहने वाले लोग हैं, उनसे लगातार जब बात की जाती है तो वो बार बार यही कहते हैं कि ये जो लोग हैं दूसरे समुदाय के, वो चाहते हैं कि हम ये पूरा जो एरिया है इसे खाली करते हो, ये पूरा एरिया उनका हो जाए, जो 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 थोड़े बहुत हिंदू यहाँ रहते हैं वो यहाँ से चले जाए। ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। अमित भाटन जो प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा के, उनसे भी जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे एक अज्ञात कॉल आता है और
उसके बाद चंदेश्वर हाथे को बम उड़ाने की धमकी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ज्वाइंट सीपी का भी कहना उस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्हें पूरा आश्वस्त किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आपके जो हाथे की है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब अगर बात करें हम पेशबाग वाले एरिया की, रेडीमेड चमड़ा मंडी कही जाती है, वो पेशबाग वाली गली में, वहां पर भी कहीं ना कहीं लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और जिस तरह से अगर आप देखें कि जब वहां पर पत्थर चल रहे थे, मैं वहां पर था, तो बच्चों को ढाल बनाया गया था। इसमें भी जो पोस्टर आप देख रहे हैं 40 लोगों में मुझे लगता है लगभग 25 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में है। करीब बिल्कुल 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 आप ठीक कह रहे हैं विशाल। हम देख पा रहे हैं कि इन सब की उम्र लगभग ऐसी है। विशाल, फिलहाल यहाँ पर एक बार जनता से हम देख रहे हैं कि पुलिस अपील कर रही है कि इन लोगों के बारे में कोई भी जानकारी हो तो जरूर बताएं। हालांकि पोस्टर्स में साफ तौर पर यह बात मेंशन कर दी गई है कि जो भी जानकारी इन लोगों के बारे में देता है उसका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब लोगों के मन में ये डर भी नहीं रहेगा, किसी तरह की कोई डर वाली बात नहीं होगी। तो लोग आसानी से अगर इनको जानते हैं, पहचानते हैं, किसी के बारे में कोई जानकारी स्थानीयों को मिलती है तो जरूर बताएंगे पुलिस को। बिल्कुल, पुलिस का भी यही काम है। पुलिस लगातार ये कह रही है कि आपके पास जो भी जानकारी है, आपके पास जो भी फुटेज है, उसको आप हमें देने का काम करें। हम आपकी प्राइवेसी को बिल्कुल नहीं ओपन करेंगे। पूरा एक ये सीक्रेट ऑपरेशन टाइप का चलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों की कोई भी अहम जानकारी, लोगों का नाम, पता, एड्रेस किसी को नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी चिन्हित किया जा रहा है कि जो लगातार जो दुकानों के सीसीटीवी फुटेज कई जगह के डिलीट पाए गए हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं उनके आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, जो फुटेज डिलीट करने का काम कर रहे हैं। कल भी कमिश्नर ने अपने बयान में कहा था कि जो भी साक्ष्य मिटाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन दुकानों को, मालिकों को बुलाया गया और पूछा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज किस आधार पर डिलीट किए गए हैं, क्या दिक्कत है, उनकी सीडीआर को कब्जे में ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और हम देख पा रहे हैं कि अभी सिर्फ 40 लोगों के पोस्टर सामने आए हैं। क्या जो सीडीआर इनके हाथ लगा है, क्या जो सीसीटीवी फुटेज अलग अलग या फिर जो मोबाइल फोन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से ये पोस्टर्स निकाले गए हैं? और क्या अभी आगे और पोस्टर, क्योंकि ये तो सिर्फ 40 लोगों की सूची है, अगर 1000 लोगों के नाम अज्ञात में दर्ज हैं तो मुझे लगता है अभी और पोस्टर्स भी आने चाहिए। बिल्कुल, अभी और पोस्टर यहाँ पर आएंगे और अभी तो प्राथमिकता के आधार पर जो फोटोज पहले हैं, पहली खेप है ये, और लगातार अभी और भी कार्रवाई होना बाकी है। अभी तो जिस तरह से उन गलियों में जहां जिस अपार्टमेंट में जिस घर में कैमरे लगे थे वहां की सीडीआर को मंगाया गया है और लगातार पुलिस की टीम, अजय पाल शर्मा की देखरेख में, या एपीएस की टीम, कल कमांडो भी यहाँ, एडीजी भी आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं अब सब कुछ देखरेख में हो रहा है और जो कमिश्नर है वो भी कह रहे हैं कि सब पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। शहर को जिसने भी शहर का माहौल खराब करने का काम किया उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल 4 मुख्य आरोपी जो इसे बनाए गए हैं, हयात, जफर हाशमी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके परिवार के लोगों से भी हो सकता है पूछताछ हो। ठीक है विशाल, एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि लगातार इन लोगों को जो है वो पकड़ने की कवायद भले तेज कर दी गई हो, लेकिन जिस तरह से बवाल नई सड़क से शुरू होता है, मुझे लगता है जो ज्यादातर लोग इसमें पत्थर फेंकने वाले या उपद्रव करने वाले थे ये स्थानीय ही होंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर स्थानीय जगहों पर जाकर, इन लोगों के घरों में जाकर अगर पुलिस पता लगाएगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जल्द ही पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी कामयाबी मिल जाएगी इन उपद्रवियों को अपनी गिरफ्त में लेने में। बिल्कुल, ये पुलिस कर रही है। पुलिस लगातार अपने जो नेटवर्क है उससे खबर ले रही है, लोगों से जाकर मिल रही है, फोटो दिखाकर पहचान कराई जा रही है। और अगर लग भी रहा है कि हल्के फुल्के चेहरे मिल भी रहे हैं तो भी पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए आ रही है। उनकी मोबाइल लोकेशन, उनका, जब लोग कह रहे थे कि बड़े बेगुनाह उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो फोटोज आ रही हैं उससे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जो कार्रवाई की थी अब वो अमल में लाई। क्योंकि फुटेज दिखाने की बात हो रही थी। आज मैं बेकनगंज थाने में था तो वहां पर भी जो फुटेज देखने की परिवार बात कर रहा था तो उन्हें तुरंत फुटेज दिखाया गया। जो फोटो सॉफ्ट कॉपी थी पुलिस वालों ने वो दिखाने का काम किया कि ये देखिए, इसके आधार पर लाया गया, ये है या नहीं इसकी पुष्टि वीडियो में देखने के बाद होगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कानपुर हिंसा में लिप्त इन 40 उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं और पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल 40 उपद्रवियों के पोस्टर सामने आ चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कानपुर में पत्थर फेंकने वालों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो कानपुर में पत्थर फेंकने वालों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं और पुलिस ने इनके पोस्टर जारी कर दिए हैं। बताया गया है कि जो व्यक्ति भी इनके बारे में सूचना देगा उस व्यक्ति की सूचना गुप्त रखी जाएगी और अब इन उपद्रवियों को जल्द ही पुलिस अपनी गिरफ्त में लेगी। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर हिंसा में लिप्त 40 पत्थरबाजों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। ये
बड़ी खबर, कानपुर में पत्थर फेंकने वालों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। 3 जून को जिस तरह से हिंसा हुई, पथराव हुआ, लेकिन अब पुलिस का एक्शन यहां पर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस इन पत्थरबाजों को पकड़ने की कवायद लगातार तेज करती हुई उस पर एक्शन तेज होता हुआ, क्योंकि अब इन पत्थरबाजों के तस्वीरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और अब इनके बारे में बताया गया है कि जनता से भी अपील की गई है कि जल्द से जल्द इनके बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है तो उनको पकड़ाएं, और उनकी सूचना गुप्त रखने की भी बात इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखी गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर में पत्थर फेंकने वालों के पोस्टर्स जारी कर दिए गए हैं।